वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज प्रीपोजिशन के सेकेंड वीडियोज में हम लोग प्रीपोजिशन 4 और प्रीपोजिशन है इसका डिस्कशन करेंगे। पिछले प्रीवियस प्रीपोजिशन वीडियोज 1 में हम लोगों ने 3 डिस्कस किया था, जिसमें टू था, फॉर था और विथ था। उसके बाद प्रीपोजिशन में एट, इन, आफ्टर, बिफोर का यूजेज कहाँ है, किन किन जगहों पे करेंगे, इसको जानेंगे। और इस प्रीपोजिशन के वीडियोज में तो हमें कंटिन्यू रहना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोज में बात किया था कि जो हमारा प्रीपोजिशन का वीडियो चलेगा इसमें आपके वर्कआउट सेशन भी चलते रहेंगे। हमारे क्लास के साथ साथ आपकी जो वर्कआउट करने होते हैं उसका सेशन भी चलता रहेगा, जिस सेशन में आप बनाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन को। डाउट सेशन जो भी होगा उसको एक दिन चलाया जाएगा, बट डाउट के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे जो भी आपको दिक्कत होगी समझने में। फिलहाल प्रीपोजिशन को आगे बढ़ाते हुए इन सभी का डिस्कशन हम लोग करते हैं। मैंने लिखा एट, तो एट मतलब में होता है, एट मतलब पर भी होता है। एट मतलब में वहाँ पे इस्तेमाल होगा जिस हिंदी वाक्य से हमें ये पता चले कि उसमें छोटे स्थान का जिक्र हुआ हो, छोटे स्थान के बारे में कहा गया हो, तो हम एट का प्रयोग करेंगे में के अर्थ में। अनटच, टचेबिलिटी नहीं हो, किसी से कोई चीज़ टच नहीं हुआ हो, वहाँ पे पर के अर्थ में एट का वही प्रयोग होता है। एट मतलब सिर्फ में ही नहीं होता है, एट मतलब पर भी होता है। बट ये नहीं कि जैसे ये हैंड है तो हाथ पर मार्कर है या हाथ पर पेन है, ये जो पर की बात हो रही है तो इसमें ये टच किया हुआ है। तो यहाँ पे टचेबिलिटी की बात नहीं है, यहाँ पे अनटचेबिलिटी की बात है। टच नहीं होना चाहिए, बट उसके हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में पर जैसा शब्द लगा होना चाहिए, तब हम एट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसी तरह इन है, इन मतलब ही में होता है, बट वो बड़े स्थान के लिए होता है। जहाँ भी सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि में आ रहा है और वो बड़े स्थानों का जिक्र हुआ है, बड़े स्थान की बात हो रही है, तो हम इन लगाएंगे। इन मतलब कोई पार्टिकुलर प्लेस भी होता है, जहाँ भी यूज करेंगे हम लोग एग्जाम्पल बेसिस पे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर आता है आफ्टर, तो आफ्टर मतलब के बाद, इसका एक ही यूज है, के बाद देरी से जो होता है, हमारे बाद, आपके बाद, किसी के बाद, तो थोड़ा सा देरी के लिए भी कह सकते हैं आफ्टर होता है। और बिफोर सिंगल यूजेज है, के पहले। आइए अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के व्यू से कि एट, इन, आफ्टर, बिफोर हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एट के लिए हम लोग सोचते हैं, और एट का एग्जाम्पल्स एट से एग्जाम्पल ये होगा, जैसे मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। हमें हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में से मतलब में तो आ गया। अब उसके पहले देखना लक्ष्मी नगर, ये क्या कर रहा है, ये किसी गांव मतलब किसी मोहल्ले या किसी छोटे से जगह को, गली को प्रदर्शित कर रहा है। आई मीन ये मुंबई, महाराष्ट्र ऐसा कुछ नहीं है, ये भले ही बड़े शहर के किसी गली का नाम हो, बट है तो गली का नाम। तो बड़े शहर का नाम नहीं होना चाहिए, बड़े जगहों का नाम नहीं होना चाहिए, छोटे से गांव, छोटे से कस्बे, छोटे से मोहल्ले और इन सभी का नाम होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी नगर में मानता हूँ कि ये एक मोहल्ला है, तो इसका होगा आई लीव, मैं रहता हूँ एच में, कहाँ, लक्ष्मी नगर। सेकेंडली यूज करेंगे इन का, और नो इन का नहीं, फिर एट मतलब पर का यूज देख लेते हैं। एक एट मतलब हम लोगों ने में का इस्तेमाल देख लिया, ये छोटे स्थान के लिए। दूसरा जो है एट मतलब पर, जैसे मैं काम पर हूं। कोई व्यक्ति अगर किसी काम पर होता है तो काम पर होने का सेंस क्या होता है कि वह उस पार्टिकुलर थिंग से सटा हुआ नहीं है, टचेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो काम पर, यानी काम को कर रहा है वो। तो उसके पता नहीं तरीके कौन से हुए काम करने के, बहुत कुछ कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि काम कोई वस्तु है उसको पकड़ के चिपका हुआ है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर यहाँ टचेबिलिटी का एक्शन शो नहीं हो रहा है, तो अनटचेबिलिटी है, हमें मानना होगा और ये समझना भी होगा। मैं काम पर हूँ, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं भी अभी काम पे हूँ, तो मैं अभी काम पे हूँ, तो मैं नहीं बोर्ड से टच हूँ, नहीं यहाँ कुछ पार्टिकुलर किसी भी थिंग से मैं टच हूँ। तो इसके सेंस में पर के लिए एट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई एम एट वर्क, इस पर के लिए हम लोग ऐड कर लिया। तो हमारा इस तरह से एट
क्लियर हुआ। फिर इन के लिए आएंगे, सेम। अगर इन की बात करते हैं तो मैं मुंबई में रहता हूँ, ठीक है, मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई वी ऑल नो इट्स नेम ऑफ बिग सिटी, ये बहुत बड़ा सिटी है। वी कैन से दैट इट्स अ ड्रीम सिटी ऑफ आवर इंडिया, भारत के लिए ड्रीम सिटी है। तो इसको क्या कहेंगे, आई सॉरी थोड़ा सा वो देखिए प्रीवियस वीडियोज में थोड़ा सा मेरा गला फंसा हुआ है, मैं थोड़ा सा वो स्नीजिंग और कोल्ड फीवर से थोड़ा सा परेशान था प्रीवियस डेज में। तो वहाँ पे कुछ ऐसे वीडियोज में जहाँ पे आवाज़ फंस के या थोड़े से अलग आ रहे हो रुक के, तो उसके लिए फॉरगिव मी, सॉरी है मेरी तरफ से। बट मैं अभी ठीक महसूस कर रहा हूँ और वीडियोज में मैं लाउडली बोलने की कोशिश भी कर रहा हूँ। हमारे सामने अभी बहुत स्लो रिसोर्समेंट है, बहुत कम संसाधन है, जिसमें हम लोग बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट करते रहे, ठीक है। चैनल RS इंग्लिश से रहा है, उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, वीडियो से जुड़े रहें, हमारे से जुड़े रहें, ग्रामर के मजेदार टॉपिक को सीखते रहें। तो जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, आई लीव आई लिव इन मुंबई। ये जो मे आया है उसके लिए इन आया है, उसके पहले बड़ा शहर आया, इसके पहले छोटा आया था तो एट लगा था, ठीक है। अब जैसे प्लेस, जैसे मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल, आप होटल में हैं, यू आर इन द होटल, वो भी एक प्लेस है, पार्टिकुलर जगह है, तो वहाँ के लिए भी हम इन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप होटल में हैं, यू आर इन द होटल। इससे क्या साबित हुआ कि जहां में था और छोटा स्थान था एट लगा दिए, में है छोटा स्थान है एट लगा। एट मतलब पर भी होता है, जो अनटचेबिलिटी का भाव बताता है। मैं काम पर हूं, पर आया था एट लगा दिया गया, क्लियर, नो एनी प्रॉब्लम। एट और एट यानी में और पर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। फिर आते इन में हम लोग, तो इन में जो बड़े स्थान है में, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, मैं मुंबई में हूँ, मुंबई बड़ा जगह, में आया हुआ है, इन लगा दिए, नो प्रॉब्लम। फिर इन किसी पार्टिकुलर प्लेस पे, जैसे आप होटल में है, यू आर इन होटल, यू आर इन द होटल, ठीक है, तो ये यहाँ भी में आया, एक पार्टिकुलर प्लेस हो गया, इन लग गया, यहाँ भी नो प्रॉब्लम। अब आफ्टर और बिफोर, ये वेरी सिंपल है, हालांकि प्रीपोजिशन का हिस्सा है तो इट्स नीड फॉर स्टडी, हमारे अध्ययन के लिए जरूरी है। तो आफ्टर के लिए क्या कहेंगे, मैं रोहित के बाद आया, ठीक है, यानी कि पहले रोहित आया फिर मैं आया, तो उसके लिए क्या बनाएंगे हम लोग, आई केम, मैं आया किसके बाद, रोहित के बाद, तो आफ्टर ले लेंगे क्योंकि के बाद मिला, हमें के बाद मिला, आफ्टर का यूजेस खत्म। आई केम आफ्टर किसके बाद, रोहित, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसी तरह ठीक इसके उलट बिफोर का इस्तेमाल करेंगे और बिफोर के इस्तेमाल में जैसे वह सोनी के पहले आई, वह सोनी के पहले आई, ठीक है, तो वह आई पहले बनाएंगे, शी केम, वह आई किसके पहले, सोनी के पहले, पहले का हमारा क्या है, बिफोर, बिफोर किसके, सोनी। अब समझेंगे ये प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग, जैसे हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर प्रीपोजिशन वीडियो 1 में 3 प्रीपोजिशन पढ़े थे, टू था, विथ था और फॉर था। प्रीपोजिशन वीडियोज हमारा ये 2 होगा, हैशटैग मैं लगाता हूँ, ये वीडियोज 2 होगा। और इस वीडियोज 2 में हम लोगों ने एट, इन, आफ्टर, बिफोर को पढ़ा, जिसमें जाना कि एट और इन मतलब में होता है एक छोटे स्थान के लिए, एक बड़े स्थान के लिए, आफ्टर का मतलब बाद में होता है और बिफोर का मतलब पहले होता है। चारों पे हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया, विथ एग्जाम्पल डिस्कशन किया और इसको अच्छा से समझ पाया। बट आपकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस वीडियोस को देखें, समझें, हमारे से जुड़े मिसिंग को भी आप इंडिकेट करें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है
कि इनके और भी यूजेज हैं या कुछ मुझे भी बनाना चाहिए ट्रांसलेशन, तो आप एक सेटअप कीजिए ट्रांसलेशन और मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में भी डालिए, प्रॉब्लम को भी शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों तक शेयर कीजिए और इस वीडियो का आनंद उठाइए। मिलते हैं अगले प्रीपोजिशन वीडियोज नंबर 3 के साथ, जिसमें हम लोग इससे लॉन्ग 5-6 प्रीपोजिशन को अटैच करेंगे और उसमें समझेंगे। वीडियोज़ को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग वीडियोज़।